हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर पंकज मिश्रा और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत महत्वपूर्ण न्यूज़ की। वास्तव में यह न्यूज़ जो है वो घट तो अमेरिका में रही है, लेकिन इसके प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ने वाले हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप जो पूरी दुनिया में सीज फायर कराते हुए घूम रहे हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच में भी सीज फायर का दावा लगातार कर रहे हैं, आजकल अमेरिकन राजनीति में बहुत बड़ी जंग में घिर गए हैं। वास्तव में अमेरिका के बड़े उद्योगपति और टेस्ला के मालिक एलन मस्क अब उनके खिलाफ एक मोर्चा खोल चुके हैं और यहां तक पॉलिटिकल एनालिस्ट्स का कहना है कि वे ट्रंप का तख्ता पलट भी करना चाहते हैं। ये जो स्थितियां बनी, ये पूरी स्थितियों की शुरुआत होती है द बिग ब्यूटीफुल बिल से। ये बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है जो कि अमेरिका में लाया गया, एक बड़े रिफॉर्म के तौर पर इसे लाया गया। अमेरिकन राष्ट्रपति और उनके समर्थकों का मानना है कि ये अमेरिका में रिफॉर्म्स के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। वहीं इसके विपरीत एलन मस्क इसका विरोध कर रहे हैं और उनका मानना है कि ये अमेरिका को मिलियंस ऑफ डॉलर के कर्ज में डुबो देगा। ये लड़ाई जो शुरू हुई बिग ब्यूटीफुल बिल से, ये चलते चलते कल तक पहुंच गई है एप्स्टीन फाइल्स तक। वास्तव में एप्स्टीन फाइल्स जो है वो एक अमेरिका का बहुत बड़ा क्रिमिनल केस रहा है जिसमें एलन मस्क ने दावा किया है कि इन्वॉल्व थे डोनाल्ड ट्रंप। इसके वीडियोस भी उन्होंने जारी किए हैं और वे अब इस लेवल तक आ गए हैं कि वे ट्रंप पर महाभियोग चलाने का समर्थन कर रहे हैं और उपराष्ट्रपति JD वेंस को राष्ट्रपति बनाए जाने के पक्ष में खुलकर आ गए हैं। यहां तक भी ठीक था। कल उन्होंने एक और बड़ा काम किया, एलन मस्क ने। उन्होंने नई पॉलिटिकल पार्टी शुरू करने का एक पोल डाला अपने एक्स हैंडल पर और जिसमें उन्हें करीब 80% लोगों ने समर्थन दिया। तो ये भी हो सकता है कि अमेरिका जो मेजरली दो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ चुनाव लड़ता हुआ देखा जाता है, अब एक तीसरी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी वहां पर बन जाए। तो इन सब चीजों के पीछे, इन सब घटनाक्रम के पीछे जो मूल वजह है वो है बिग ब्यूटीफुल बिल, वन बिग ब्यूटीफुल बिल। तो इस वन बिग ब्यूटीफुल बिल में ऐसा क्या है जिसके कारण अमेरिका में वो दोस्ती टूट गई जो 2024 में पूरी दुनिया ने देखी। माना जाता है कि एलन मस्क ने करीब $300 मिलियन इस कैंपेनिंग में खर्च किए थे और दोनों एक दूसरे के काफी करीब भी थे। तो इस बिल में क्या है, इस बिल में कौन कौन से ऐसे प्रावधान हैं, पहले तो उन प्रावधानों को देखते हैं, फिर इसके प्रभावों पर चर्चा करते हैं। तो द वन बिग ब्यूटीफुल बिल 2025 में क्या प्रोविजन है? पहला, 2017 के टैक्स कट्स और जॉब एक्ट को स्थायी किया जाएगा जिसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाया जाएगा और टैक्स ब्रैकेट्स को कम किया जाएगा। TCJA को डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में लागू किया था लेकिन बाद में इसे हटा दिया गया। अब इसको परमानेंट करने की बात कही जा रही है। दूसरा, ओवरटाइम टिप्स और सामाजिक सुरक्षा आय पर नई टैक्स कटौती का प्रावधान किया जाएगा। इससे प्रतिवर्ष 30,000 से लेकर $80,000 की आय वाले अमेरिकियों के लिए 15% की टैक्स कटौती का प्रावधान किया जाएगा। इसके साथ साथ इसमें अगला प्रावधान जो है वो अवैध प्रवासियों को सामूहिक देश निकाला नीति को लागू करवाना है। जैसे अभी आपने देखा होगा कि भारतीयों को जो अवैध रूप से वहां गए थे उन्हें वापस भेजा गया और बॉर्डर वॉल निर्माण के लिए $175 अरब का आवंटन किया जाना है, जो कि अमेरिका का जो कि ट्रंप का ड्रीम प्रोजेक्ट था पिछले कार्यकाल में ही। इसके बाद अगला प्रोविजन जो इंडिया को भी सीधा प्रभावित कर रहा है वो ये है कि विदेश में पैसे भेजने, जो रेमिटेंसेस हैं, उस पर 3.5 से 5% टैक्स लगाया जाएगा। यह टैक्स गैर अमेरिकी नागरिकों पर लागू होगा, जैसे जो भारतीय अमेरिका में रह रहे हैं और अपने घर पैसा भेज रहे हैं, उन्हें 3.5 से 5% टैक्स पैसा भेजने पर देना पड़ेगा। इससे भारतीय अमेरिकी समुदाय पर बड़ा आर्थिक बोझ पड़ सकता है। अगला प्रावधान, अमेरिकी राष्ट्रीय ऋण सीमा को बढ़ाने की अनुमति दी जाएगी, जो कि चूक से बचने और बिलों के भुगतान से के लिए बहुत जरूरी है। अब यानी कि अमेरिका राष्ट्रीय ऋण भुगतान के लिए बड़े मात्रा में ऋण ले सकेगा। इसी के साथ साथ मेडिएट और सप्लीमेंट न्यूट्रिशनल
असिस्टेंस प्रोग्राम जैसे सरकारी कल्याणकारी कार्यक्रमों में कटौती की जाएगी, जिससे लाखों लोग स्वास्थ्य सेवा और खाद्य सहायता से वंचित हो सकते हैं। आगे जो अगले प्रावधान है, बिल के लागू होने से 10 साल में 2.4 से 4 ट्रिलियन डॉलर तक राष्ट्रीय कर्ज बढ़ सकता है। सबसे बड़ी बात जो मुद्दा है, जिस मुद्दे पर लड़ाई चल रही है, वो मुद्दा क्या है? इस बिल में बिडेन युग के मुद्रास्फीति कटौती अधिनियम के प्रावधानों को वापस लेने का भी प्रस्ताव है, जिसमें इलेक्ट्रिक वाहनों, पूरा मुद्दा यहां पर है, बैटरी उत्पादन और सौर ऊर्जा के लिए संघीय कर प्रोत्साहन शामिल थे। इस पर भी एलन मस्क को सबसे ज्यादा आपत्ति है। वास्तव में जो ईवी पर सब्सिडी है वो बहुत बड़ा मुद्दा है। तो ये प्रावधान जो मैंने आपको 10 पॉइंट्स बताए, सबसे बड़े 10 पॉइंट्स इस वन बिग ब्यूटीफुल बिल के, जो अब कानून बन गया है, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो समस्याएं आ रही हैं वो समस्याएं आ रही हैं डोनाल्ड ट्रंप को, जो ईवी वाहनों पर सब्सिडी दिए जाने को रोकने की बात की है, उसमें कम करने की बात की है। दरअसल बिग ब्यूटीफुल बिल का जो उद्देश्य था वो था कि टैक्स कटौती में विस्तार किया जाए, सीमा सुरक्षा पर खर्च बढ़ाया जाए और कुछ सरकारी कार्यक्रमों में कटौती करके बचत की जाए। लेकिन अगर आप सरकार की कल्याणकारी योजनाओं में कटौती करते हैं तो निश्चित तौर पर वित्तीय और सामाजिक प्रभावों पर गंभीर बहस शुरू होगी। ट्रंप के कार्यकाल की शुरुआत को अगर हम देखें तो उस दौरान एलन मस्क की टेस्ला को और उसके जैसे इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को भारी सब्सिडी मिलती थी, और मस्क की स्पेस एजेंसी स्पेस एक्स को नासा और रक्षा मंत्रालय से अरबों डॉलर्स के प्रोजेक्ट्स मिल रहे थे। वहां तक सब ठीक था। मुद्दा ये जब बिल एक्ट बन गया तब शुरू होता है, और तब से लेकर आज तक 14% तक की गिरावट आ गई है टेस्ला के शेयरों में। इस विवाद के लिए जो एलन मस्क का विचार है, जो एलन मस्क का पक्ष है, वो इस बिल को कह रहे हैं कि यह बिल जो है वो घृणित है और व्यर्थ है। उनका कहना है कि यह बिल देश के घाटे को बढ़ाएगा, और जिस डॉज DOGE डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी के वो सदस्य बनाए गए थे, उनका मानना है कि वो ये बिल उस डॉज की जो उद्देश्य है उसको कमजोर करने के लिए भी लाया गया है। उन्होंने अपना कार्यकाल जो डॉज में था उसमें पूरा होने से 2 दिन पहले ही रिजाइन भी कर दिया, इसीलिए क्योंकि उनका मानना है कि सरकार अनावश्यक बहुत ज़्यादा खर्च कर रही है और वो अब कर्ज के जाल में फंस जाएगी। उन्होंने ट्रंप से अपील भी करी कि इस बिल को एक्ट ना बनाया जाए, लेकिन ट्रंप प्रशासन ये मानता है कि इस बिल से घाटा कम होगा और अमेरिकी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। वहीं स्वतंत्र विश्लेषकों का यह अनुमान है कि यह बिल अगले 10 वर्षों में संघीय घाटों में खरबों डॉलर की वृद्धि करेगा। तो ये था पूरा विवाद जो कि वन बिग ब्यूटीफुल एक्ट के साथ शुरू होता है, और अभी ये शुरुआत है। तो ये जो आपने पूरी स्टोरी देखी, ये सिर्फ ट्रंप और मस्क की लड़ाई नहीं है, ये अमेरिकन डेमोक्रेसी की एक बहुत बड़ी लड़ाई है। जब बिलियनियर से आप दोस्ती करते हैं तो वो आपके पोल में, आपके चुनाव में बहुत सारा पैसा खर्च करता है, लेकिन उसके बदले वो उम्मीद करता है कि पॉलिसी मेकिंग में, पॉलिसी इवैल्यूएशन में, पॉलिसी फंक्शनिंग में उसको एक बड़ी भूमिका दी जाए। मस्क का ये कहना कि विदाउट मी ट्रंप वुड हैव लॉस्ट, ये दिखाता है कि एक आदमी के पास इतनी पावर कैसे हो सकती है कि वो अमेरिका के राष्ट्रपति को बना सके या बिगाड़ सके। तो अगर आज टेस्ला के लिए टैक्स क्रेडिट्स की लड़ाई हो रही है तो कल किसी और मुद्दे पर लड़ाई शुरू होगी। लेकिन असली सवाल यह है कि इसमें अमेरिकन जो आम नागरिक हैं, जो सिंपल सिटीजन्स हैं, उनका क्या? मुद्दा यह है कि अभी जो लड़ाई शुरू हुई है ये कौन जीतेगा, ट्रंप जीतेंगे या मस्क जीतेंगे, ये तो समय बताएगा। लेकिन एक बात तय है कि इसमें हारेगा कौन? इसमें हारेगी आम जनता। जब हम देखते हैं कि पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है तो वास्तव में ये पॉलिटिक्स नहीं है, ये पावर गेम है, और इस गेम में रूल्स वही बना रहे होते हैं जिनके पास पावर होती है, जो धनवान होते हैं, जो बिलियनियर्स और मिलियनियर्स होते हैं। तो प्रश्न ये है कि क्या ये सच में डेमोक्रेसी है या डॉलरोक्रेसी है? इस प्रश्न का जवाब आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी आगे देखते रहिएगा, हम इसके संबंध में और जो अपडेट्स होंगे वो भी लाएंगे। और आप हमारे साथ अगर जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर हमारी आईडी है, हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। आप अपने क्वेश्चंस, डाउट्स इत्यादि को पूछ सकते हैं। जय हिंद, थैंक यू।
हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।